हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल आपका। आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज का वीडियो सबसे इंपॉर्टेंट, एक तो सीपीओ 2025 का जो एग्जाम है उसकी आंसर की कब तक आ सकती है, और जो एग्जाम कैलेंडर होगा एसएससी का 2026 के लिए, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट, बहुत से का मतलब काफी ज्यादा कैंडिडेट जिनका एसएससी सीजीएल क्लियर नहीं हो पाया, और अब वो केवल क्योंकि इसके बाद एग्जाम केवल एमटीएस बचा हुआ है और दिल्ली पुलिस एग्जाम अभी चल रहा है, और इसके बाद कोई एग्जाम नहीं है 2025 का। तो कहीं ना कहीं कब तक आ सकता है एग्जाम कैलेंडर वो, और सीपीओ एग्जाम की आंसर की, क्योंकि जो पिछला 2024 का जो लेट लतीफी होती गई, काफी लेट हुआ, 1.5 साल लगे लास्ट तक, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो आंसर की कब तक आ सकती है, उसके बेसिस पर आप अपना स्कोर चेक कर पाएंगे। लेकिन अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और शेयर कर दे। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं एसएससी एग्जाम कैलेंडर कब तक आएगा। अब एसएससी के पास केवल एमटीएस एग्जाम है, और दिसंबर एंड होने में मुश्किल से क्या है 8 से 10 दिन ही बचे हैं, और इन दौरान कहीं ना कहीं एसएससी को अपना जो पूरा प्रोग्राम है 2026 का, जिसमें देखें एसएससी कौन सा पेपर होगा, पहले सीजीएल है, सीपीओ है, सीएचएसएल है, एमटीएस है, दिल्ली पुलिस है, और आपको यह भी ध्यान रखना होगा सीपीओ में अब की बार क्या होगा, आरपीएफ एसआई जो सब इंस्पेक्टर है, कहीं ना कहीं उसकी भी वैकेंसी इसी के तहत आ सकती है, और सीएचएसएल एग्जाम में। लेकिन अभी तक जिन एग्जाम का, क्योंकि अभी तक एसएससी ने 2025 के बेसिस पर कोई मेंस एग्जाम नहीं लिया है, और मेंस एग्जाम सबसे पहला किसका है, सीजीएल का। और सीजीएल मेंस में जो कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं टीयर 1, उनके लिए एक बड़ा विकल्प ये है, अब वो किस तरह का मतलब उसको अप्रोच करेंगे पेपर को, क्योंकि ये टीयर 1 में और टीयर 2 में डिफरेंस होगा और काफी ज्यादा होगा। तो कभी आपको ये मानना पड़े कि अभी जो एग्जाम हुए हैं एडिकेटिव बेस, उन एग्जाम के बेसिस पर हम इस तरह के मॉक लगाए या नए लगाए या किस तरह लगाए, उसके बारे में डिटेल से अगले वीडियो में बात करेंगे। लेकिन अभी केवल आप ये समझे कि मेंस एग्जाम वास्तव में मेंस की तरह ही होगा, कहीं ना कहीं कैलकुलेटिव होगा मैथ, जिससे कि आपका समय ज्यादा लगे। लेकिन अब मेन पॉइंट पर आते हैं, कैलेंडर कब तक जारी हो सकता है। जो बच्चे कहीं ना कहीं इन एग्जाम की देख रहे हैं, जो पहली बार एग्जाम देंगे या तैयारी कर रखी है, एग्जाम नहीं दे पाए, क्वालिफाई नहीं कर पाए, उनके लिए तो एग्जाम लगभग देखें 28 दिसंबर से 5 जनवरी के बीच कहीं ना कहीं आपका क्या आ सकता है, एग्जाम कैलेंडर आ सकता है। और ये बिल्कुल, क्योंकि एसएससी अब की बार वो नहीं करेगी, पिछली बार जब जिस तरह से 2 से 3 एग्जाम कैलेंडर निकाले, क्योंकि एग्जाम कैलेंडर बार बार क्या करना पड़ा था, चेंज करना पड़ा था। वो कंपनी को जो टेंडर दिया गया उसके दौरान पहला कैलेंडर आया, उसके बाद एग्जाम नहीं हो पाए, फिर से दूसरा कैलेंडर आया, फिर सेपरेटली एग्जाम के लिए नोटिफिकेशन आने स्टार्ट हुए। तो इसका अर्थ यह है कि अब की बार ऐसा वो गलती शायद नहीं होगी, और एसएससी को पता है अब काफी सुधार हो चुके हैं, तो इसलिए एग्जाम कैलेंडर आपका 28 दिसंबर से 5 जनवरी के बीच बिल्कुल आ जाएगा। उसकी चिंता न करें। देखें, एग्जाम कैलेंडर ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपकी तैयारी इंपॉर्टेंट है, इसलिए अपनी तैयारी को मतलब बहुत बेहतरीन करें। दूसरा पॉइंट, आप कहीं ना कहीं एसएससी सीजीएल के साथ साथ जो सेकंड बेस्ट एग्जाम माना गया है वो कौन सा है, सीपीओ, और उसमें सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस कहीं ना कहीं क्या होता है, ट्रेंडिंग होता है। उसमें अब जिनका एग्जाम देखिए, जिनका सिलेक्शन हुआ तो उन्होंने भी एग्जाम दिया है। अब की बार क्या था, ये सेक्शन वाइज था, टाइम बाउंड था, अलग अलग, इसलिए कहीं ना कहीं कट ऑफ अब और भी डिप गई है, और लगभग कट ऑफ का आइडिया तभी पता चलेगा जब एसएससी कहीं ना कहीं अपनी आंसर की जारी करेगी। और आंसर की के लिए आप कम से कम, ऐसा नहीं कि आंसर की आज आउट होगी, आज तो आउट नहीं होगी, जितना आइडिया हमें है लगभग 2 से 3 दिन मिनिमम मान सकते हैं आप, 2 से 3 दिन। और अगर इसके बाद भी, अगर मैं मिनिमम 2 से 3 दिन बता रहा हूं, अगर इसके बाद भी ऐसा कोई पॉइंट हो जिसमें डिले हो, तो फिर आपकी आंसर की करीबन 10 दिन डिले हो सकती है। मतलब अगर आपकी आंसर की 2 से 3 दिन में आ जाती है तो बिल्कुल परफेक्ट है, अदर फिर इसका अर्थ यह कि आपका वो 10 दिन लेगी, फिर वो आंसर की नहीं आएगी इस दौरान। तो ये क्लियर है कि 2 से 3 दिन समय लगेगा आंसर की आने में, अगर आ जाती है तो, और उसके बाद अगर नहीं आती तो वो डिले में 10 दिन। तो ये चीज क्लियर हो चुकी है।
लेकिन अगर फिर भी मैंने बताया जो बच्चे जिनका क्वालिफाई नहीं हुआ सीजीएल, उनके लिए निराश होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब सीजीएल 2026 आपके लिए नई उमंग और नई आशा लेके आएगा।